भाई सारी तैयारियां देखो पूरी हो चुकी हैं, मैदान पूरा तैयार है। ये वही स्टेज, इसको ध्यान रखना, ये बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यही वही स्टेज है जिसने पूरा का पूरा इतिहास बदला है अब तक, और इतिहास एक बार फिर से बदलने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों की आवाज अगर पहुंचानी है ऊपर तक तो आप सबको आना पड़ेगा। पूरे तरीके से हम सब तैयार हैं। ये देखो बहुत सारे टीचर्स भी आपके बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा ग्राउंड आपका तैयार है। ग्राउंड में यहाँ पे हम स्टेज लगाने वाले हैं, इधर स्टेज लगाएंगे। वहाँ सामने से जब स्टेज होगी, स्टेज पे चढ़ के आपकी खुद की आवाज बुलंद होगी है। वहाँ पे किसी टीचर की या किसी पर्सन की आवाज नहीं है, आपकी खुद की आवाज आएगी और आप सबको भी बोलने का मौका मिलेगा, अपनी आवाज रखने का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन वो सब कुछ तब पॉसिबल है जब आप सब लोग आएंगे। 24 तारीख सुबह 9 बजे रामलीला मैदान दिल्ली का, आप सभी लोगों को भूलना नहीं है। और ये आपके हक की लड़ाई है। आपने भी देखा रिसेंटली स्टेनो की आंसर की लोड नहीं हो पा रही है, यानी कि इनका जो भी एग्जिस्टिंग सर्वर है वो इतना ज्यादा खराब है कि आंसर की तक लोड नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आप देखोगे आंसर की में उल्टे सीधे क्वेश्चन जो अब तक बच्चे बता रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ बच्चे ऐसे ही कह रहे होंगे। अब आप देखो ना, मैथ्स का वो क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो स्टेनो में मैथ्स नहीं आना चाहिए, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि ए और बी का रेशियो दे दिया 2:3 है, बी को 800 का प्रॉफिट है, तो ए का प्रॉफिट पूछ लिया और ऑप्शन दे रखे हैं कि सभी कुत्ते तैर सकते हैं, सभी मछलियां ये कर सकती हैं। बड़े अजीब ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर आपको ये है कि भाई आपका सीजीएल का पेपर अच्छे से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, एक भी सीट बिके नहीं, रिमोट एक्सेस ना हो, कोई भी पेपर आउट ना हो, कोई भी स्कैम किसी भी प्रकार का नहीं हो, तो यही समय है जहां पे हम एकदम इस सिस्टम में जितनी भी कमियां हैं उन सबको सुधार सकते हैं। और आपकी आवाज जन जन तक तभी पहुंचेगी, उस सिस्टम तक तब पहुंचेगी जब आप आके अपनी आवाज खुद उठाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे भाई फेयर सिलेक्शन भूल जाइएगा। फेयर सिलेक्शन आप नहीं करा पाओगे। तो फेयर सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे आओगे। तो एक बात ध्यान रखना कि ये आपके हक की लड़ाई है। ये किसी एक पर्सन की शादी नहीं है कि कोई आपको घर आके निमंत्रण दे तब आओगे। अगर आपको कहीं से भी कैसे भी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि हाँ जी आप लोगों के लिए आंदोलन हो रहा है, तो आप सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग उसमें शामिल हो और आपको यहाँ पे आना है। बाकी जैसे मैंने सुबह भी बताया था, थोड़े से आपको प्रिकॉशंस भी लेने हैं। यहाँ पे आते टाइम वैसे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना छाता वगैरह लें। थोड़ा बारिश का मौसम, अभी भी बारिश हो रही है, भीग भी रहे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये भीगना पूरा जिंदगी में यार बहुत कुछ हमने सहा है। सर्दी जुकाम सारे मौसम आते हैं, मौसम चले जाते हैं, लेकिन ये जो कैरियर है, ये जो आपका जीवन है, ये जो सरकारी नौकरी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, ये तभी तो खत्म होगी जब एक बार आपका रोजगार होगा। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा आपको, जब तक कि सिस्टम फेयर ना हो। ये सारी लड़ाई शुरू करिए, सब कुछ उसी चीज के लिए। तो मेरे भाई आपको किसी भी कंडीशन में मिस आउट नहीं करना है, आना ही आना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। सब सुविधाएं आपके पास में है। यहाँ पे छाता वाता आप ला सकते हो अपना, बाकी पानी की बोतल वगैरह आप अपनी ले आना। वैसे पानी